बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने के बाद अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार चौथी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुए। जबकि चुनाव पूर्व तेजस्वी का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। नीतीश के लिए सबसे मुश्किल 15 साल की सत्ता विरोधी लहर से लड़ाई थी, जिसे खत्म करने में मोदी लहर का सबसे अहम रोल रहा है। लेकिन इसके साथ ही बिहार की महिलाओं और साइलेंट वोटर्स ने भी नीतीश की नैया पार लगाने में काफी मदद की। बिहार में फिर चला मोदी मैजिक। ब्रांड मोदी ने बचाई नीतीश की नैया। जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? महिलाओं के जोर से बची नीतीश की गद्दी। साइलेंट वोटर्स ने बचाया नीतीश का सिंहासन। आज नीतीश बाबू के जीतावा, बिहार फिरो से आबाद, बिहार फिरो, सारी महिला करे जय जय करवा, छठी मैया दे देला नया आशीर्वाद। बिहार चुनाव में कोरोना की वजह से मतगणना में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन एग्जिट पोल को झुठलाते हुए नीतीश कुमार चौथी बार कमान संभालने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। अब तक आए चुनाव परिणामों से बिहार में सत्ता की जो तस्वीर बनती दिख रही है, उससे ये लगभग साफ हो गया कि ज्यादातर सियासी जानकारों के गणित को जनता ने बिगाड़ दिया है। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान जगह जगह से नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की खबरें आ रही थी। तेजस्वी यादव की सभाओं में आने वाली भीड़ ने इस तरह की खबरों को और ज्यादा हवा दे दी थी। और जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए तो ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार की कुर्सी डोल गई है। लेकिन चुनाव नतीजों ने सारे आकलन गलत साबित कर दिए हैं। ऐसे में अब इस बात पर बहस होनी जरूरी है कि आखिर वो कौन से ठोस कारण रहे जिनके कारण नीतीश कुमार की वापसी संभव हुई। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब उन वजहों की तलाश शुरू हो गई है जिनके दम पर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। नीतीश को कुर्सी के करीब पहुंचाने में बिहार की महिलाओं की भूमिका को सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.68 था, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.69 रहा। यानी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। महिलाओं के भारी मतदान को नीतीश कुमार के लिए फायदे का माना जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह शराबबंदी समझी जा रही है, क्योंकि शराबबंदी की वजह से महिलाओं को काफी राहत मिली। इसकी वजह से घरेलू हिंसा में काफी हद तक कमी आई और गरीब परिवारों में पैसे की बचत बढ़ गई। गरीब परिवारों में पुरुषों ने कामकाज में ज्यादा वक्त बिताया, इससे भी गरीब परिवारों की आमदनी में इजाफा हुआ। नीतीश की शराबबंदी की योजना पर बिहार की महिलाएं हमेशा से खुशी जताती रही हैं। शराबबंदी अच्छा है, जो हम लोगों के लिए फायदा है। हस्बैंड लोग शराब पीकर सारा पैसा खत्म कर देते थे, अब तो पैसा कम से कम बच रहा है। क्या कहना है आपका? सही बात है कि ठीक है, शराब बंद होने से घर में शांति है, तो बना हुआ है। घर में शांति माहौल बनी हुई है। हम लोग अब बच्चे को परवरिश अच्छा ढंग से हो रहा है। शराबबंदी से महिलाओं की खुशी और चुनाव में महिलाओं के बढ़ चढ़कर मतदान करने को अब नीतीश की जीत का एक अहम कारण माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी का कानून बनाया और उसको लागू किया, निश्चित तौर पर उसकी वजह से बिहार में जो महिलाएं हैं वो उनके हक में आई, क्योंकि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद घर के अंदर जो उनके लिए कलह की परिस्थिति होती थी वो खत्म हुई। घर के पुरुष जो शराब पर काफी अधिक पैसे खर्च कर दिया करते थे, उसमें कहीं न कहीं रोक लगी। कानून व्यवस्था बेहतर हुई। सड़क पर शराब पीकर मनचलों के छेड़ने का खतरा कम हुआ। तो ये तमाम चीजें ऐसी रही जिसकी वजह से शराबबंदी कानून को महिलाओं ने उसको जो है सो अच्छा माना और इसीलिए नीतीश कुमार के हक में वोट भी किया। एनडीए गठबंधन के पक्ष में महिलाओं के मतदान करने की वजह सिर्फ शराबबंदी ही नहीं है,
नीतीश कुमार ने राज्य में कई ऐसी योजनाएं चलाई जिनका सीधा फायदा महिलाओं को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार में स्कूल जाने वाली लड़कियों को सरकार की ओर से साइकिल देने की योजना शुरू की है। इसके अलावा ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को 55,000 का ग्रांट, पंचायत में महिलाओं की 50% की हिस्सेदारी और सरकारी नौकरी में 35% का कोटा दिया गया। माना जा रहा है कि नीतीश की इन योजनाओं ने महिलाओं को उनके पक्ष में किया और चुनाव में इसका उन्हें सीधा फायदा मिला। नीतीश कुमार जब शासन में आए तो उन्होंने महिलाओं को लेकर कई सारे खास प्रोविजन किए, चाहे वह छात्राओं के लिए साइकिल की व्यवस्था करनी हो, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी हो, या फिर आप ध्यान देखिए पंचायतों में 50% का आरक्षण, यह देश में पहली बार हुआ था। तो निश्चित तौर पर इससे महिलाओं को एम्पावरमेंट की अनुभूति हुई और वो एक सॉलिड वोट बैंक के तौर पर वह जुड़ी नीतीश कुमार के साथ, जिसका फायदा हर चुनाव में उनको कहीं न कहीं होता रहा है। नीतीश की 15 साल की सत्ता विरोधी लहर को काटने में केंद्र की योजनाओं का भी काफी रोल है। केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो सीधे गांव तक पहुंची और जिनका फायदा सीधे महिलाओं को मिला, उन्होंने भी महिला वोट एनडीए की झोली में ला दिया। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा, जिससे महिलाओं को काफी राहत मिली। इसके अलावा जनधन योजना से गरीबों के खाते में सीधे पैसे पहुंचे। किसान सम्मान निधि के तहत गरीब किसानों को 6,000 रुपए मिले और आयुष्मान योजना से चिकित्सा सुविधा मिली। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को अनाज मिला। इन सभी योजनाओं का फायदा गांव में गरीब किसानों और मजदूरों को सबसे ज्यादा हुआ, जो बिहार के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मोदी हमरा के नल डाले, लाइन डाले, कोटा डाले, वृद्धा पेंशन देता रहे, गैस डाले, उनका बना जब तारा का दे। केंद्र की इन योजनाओं ने लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाला, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी ने शायद बहुत पहले ही लगा लिया था। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी रैलियों में इसका जिक्र भी किया और लोगों को केंद्र की योजनाओं की याद दिलाई। और उस वीडियो में मैंने देखा, बिना लाग लपेट के एक ही सांस में उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन देताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे तोहर के देव। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैलियों ने बिहार चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार और विकास का सिक्का भी चल गया। एनडीए के नेताओं ने अपनी रैलियों में लालू के 15 साल के जंगल राज की याद जनता को दिलाई, जो तेजस्वी के रोजगार के वादे पर भारी पड़ गया। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन को बिहार के युवाओं से काफी आस थी, लेकिन एनडीए बिहार की जनता में लालू के जंगल राज की यादें ताजा कराने में कामयाब रहा और इसका असर नतीजों में दिख रहा है। डबल इंजन की जो सरकार है, और ये जो नारा जो है खुद नरेंद्र मोदी ने भी दिया था चुनाव के दौरान जब वो प्रचार के लिए आए, ओवेस्ली नीतीश कुमार के साथ जो उनकी जोड़ी केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में नीतीश कुमार, यह एक बड़ा ही फॉर्मिडेबल नारा था। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसकी तरफ नहीं देखेंगे तो फिर सामने तो जंगल राज ही है, क्योंकि 15 साल जो लालू और राबड़ी के थे उसको जंगल राज के तौर पर ही जो है पोर्ट्राय करती रही हमेशा एनडीए से जुड़ी हुई पार्टियां। बिहार चुनाव में साइलेंट वोटर की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। एनडीए के नेताओं का ये भी कहना है कि उनके वोटर ज्यादा मुखर नहीं थे,
इसलिए एग्जिट पोल और चुनावी लहर में वो कमजोर नजर आ रहे हैं। चुनावी परिणामों से ये साबित होता दिख भी रहा है। शुरू से हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमारा फीडबैक मैकेनिज्म बूथ टू बूथ हमें रिस्पांस आता है, फीडबैक आता है। उस फीडबैक के बेसिस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी, सरकार हमारी बनेगी। वो हमारे साइलेंट वोटर्स होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वोकल नहीं होकर कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट है, हम जमीन पे ट्रैक्शन है, दिखता है साफ कि हम जीत रहे हैं। उसमें कोई संदेह नहीं मुझे लगता है अभी अब तक के जो रुझान है। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए भले ही सरकार बनाने की ओर बढ़ रही हो, लेकिन ये भी एक सच है कि तेजस्वी ने एनडीए को जबरदस्त टक्कर दी और इस चुनाव में लालू कहीं नहीं थे। इससे तेजस्वी भले ही सरकार न बना सके, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया है।